हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ईएलपी की न्यू रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जो कि फॉर्म भरने से पहले आपको जानना बिल्कुल भी जरूरी है। देखिए, बात करेंगे सबसे पहले हम लोग एग्जाम के पैटर्न के ऊपर कि क्या इस बार कोई एग्जाम के पैटर्न में बदलाव हुए हैं या फिर नहीं हुए हैं। फॉर्म भरने से पहले सभी कैंडिडेट को ये जानना जरूरी है कि आखिर किस छात्रों को कौन कौन सा ट्रेड सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि पार्ट बी आपको दोस्तों चयन करना होगा और पार्ट बी का जो पेपर आएगा उसमें जो आप लोग ट्रेड सेलेक्ट करते हो उसी के बेसिस पे आपके क्वेश्चन आते हैं। कई सारे कैंडिडेट फॉर्म भरते समय ही गड़बड़ी करते हैं और ऐसे में एक गलती भी करते हो तो आप लोग सीधा यहाँ पे बाहर होइएगा, पूरा का पूरा मेहनत बेकार होगा। इसलिए जानना सब कुछ जरूरी है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, रेलवे की विभिन्न एग्जाम्स की अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक रेलवे ऑल एग्जाम्स करके बुक आती है, इसको आप लोग कंसीडर कर सकते हो, काफी हेल्पफुल साबित होगी। देखिए, मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का और इसके बाद जनरल स्टडीज यानी सार संग्रह के बुक्स इसके आते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि 1996 से लेकर अभी तक यहाँ पे जितने भी रेलवे में क्वेश्चन पूछे गए हैं सबका निचोड़ एक तरह से और सारे का सॉल्यूशन आपको हिंदी इंग्लिश में देखने को मिलते हैं, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज। यहाँ पे आगामी जो एग्जाम्स है दोस्तों, जैसे कि एएलपी टेक्नीशियन, आरपीएफ, एसआई कांस्टेबल, जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी, सारे एग्जाम्स के लिए ये हेल्पफुल साबित आपके लिए हो सकती है। तो ऑनलाइन माध्यम से अमेजन पे, फ्लिपकार्ट से भी आप लोग जाके इसको देख सकते हो। वही बात करें तो दोस्तों, बुक स्टॉल पे या फिर किसी भी शॉप में, नजदीकी शॉप में जाते हो, वहां भी आप लोग इसको देखिए, समझिए, अच्छी लगती है तो कंसीडर आप लोग कर सकते हो आगामी एग्जाम्स के लिए। जैसा कि दोस्तों इस बार की जो एएलपी की नई भर्ती आई, उम्मीद से बहुत कम वैकेंसी नोटिफाई किए गए, मात्र यहाँ पे 5696 पोस्ट नोटिफाई किए गए और इसी को इंक्रीज करने के रिगार्डिंग लगातार दोस्तों 20 तारीख के डेट से ही यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से प्रोटेस्ट चल रहे हैं और प्लस टेक्नीशियन की नई भर्ती लाने के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट चल रहे हैं। अब देखिए, आरआरबी पटना के थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे तक आपकी सारी मांग यहाँ पे रख दी गई है, कई सारे टीचर्स के थ्रू, और यहाँ पे उम्मीद है कि कुछ दिनों के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से सेटिस्फैक्ट्री जवाब प्लस यहाँ पे दोस्तों छात्र के हित में यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीज होते हुए नजर आएंगी। क्योंकि देखिए कि एक्चुअल नंबर में वैकेंसी कितनी है वो कल मैंने आपको अपडेट दे दिया, जो कि यहाँ पे ऑल इंडिया रेलवे लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से जारी किए गए जोन वाइज और डिवीजन वाइज कि एक्चुअल में 16,000 से प्लस भी वैकेंसी है 31 दिसंबर 2023 तक के डेटा तक। और अगर 2025 तक की वैकेंसी का डेटा लेकर के चलते हैं एक्सपेक्टेड 2 साल की एक्स्ट्रा वैकेंसी को, तो समझिए कि यहाँ पे 10,000 8,000 और बढ़ने की उम्मीदें हैं, तो 26,000 प्लस आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द ही इसके ऊपर 2 से 3 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई यहाँ पे अपडेट आ जाए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से वैकेंसी बढ़ने की उम्मीदें बिल्कुल भी हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बात कर लेते हैं कि जब फॉर्म यहाँ पे आवेदन करना होगा तो मेन चीज आती है यहाँ पे फॉर्म आवेदन करते समय एक पार्ट बी का ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होता है, जो कि सीबीटी 2 का होता है। सीबीटी 2 में आपका पार्ट ए पार्ट बी 2 तरह से डिवाइड है और दोनों का पेपर मस्ट है। और पार्ट बी में बहुत सारे छात्र हैं जो कि गड़बड़ी कर देते हैं, पता नहीं चलता है उन्हें कि आखिर क्या हमें पार्ट बी में सेलेक्ट करने हैं, कौन सा ट्रेड मेरे लिए बेहतर होगा, और गलत ट्रेड सेलेक्ट कर लिए, वहाँ पे क्वालिफाइंग नेचर का ही है, जबकि फेल कर गए तो यहाँ पे पूरा का पूरा उनका रास्ता ही खत्म हो जाता है ईएलपी बनने का या फिर असिस्टेंट लोको पायलट बनने का। तो इसमें हम लोग पूरे विस्तार से जानेंगे कि किस किस छात्र को कौन कौन सा ट्रेड सेलेक्ट करने के लिए रेलवे बोलती है और कौन कौन सा आपको ट्रेड सेलेक्ट करना चाहिए। इससे पहले सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न में कि 2018 में जो भर्ती आई थी और अभी 6 साल बाद यहाँ पे 2024 में भर्ती आई है, तो एग्जाम के पैटर्न में क्या क्या बदलाव हुए हैं, कुछ बदलाव भी हुए हैं, तो देख लेते हैं। तो एग्जाम का जो पैटर्न और सिलेबस है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी आपका CBT 1 होगा, ये चीज़ तो पता ही है। इसके बाद दोस्तों CBT 1 के बाद आपका CBT 2 होगा। CBT 2 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी का 2 पेपर होगा, दोनों आपको यहाँ पे पास करना ही होता है। और इसके बाद देखिए कि आपका थर्ड जो पार्ट होता है दोस्तों वो होता है साइको टेस्ट का, तो ठीक है, पार्ट बी का यहाँ पे मेंशन है। और थर्ड जो होगा CBAT, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको टेस्ट। तो 3 एग्जाम आपको पास करने होंगे तब जाके आपकी यहाँ पे मेरिट लगेगी। अब इसमें देख लेते हैं कि CBT 1 का जो पेपर इस बार होने वाला है, CBT 1, वो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का होगा, यानी कि CBT 2 में क्वालिफाई करने के लिए होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि क्वालिफाइंग मार्क्स है तो मतलब बहुत कम नंबर लाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं दोस्तों, यहाँ पे कंपटीशन बहुत अच्छी खासी रहती है, इसीलिए मार्क्स ज़्यादा लाने की कोशिश कीजिएगा CBT 1 में भी, ताकि CBT 2 में के लिए आपका चयन हो सके। और CBT 2 का जो मार्क्स होगा वही आपका मेन मार्क्स होगा मेरिट बनाने के लिए, जो कि पार्ट ए का मार्क्स होगा। लेकिन CBT 2 में जाने के लिए CBT 1 तो क्वालिफाई करने होंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो सेम टू सेम है दोस्तों कि जैसे पहले था वैसे ही है। और आपका इसमें भी
ड्यूरेशन कितना दिया जाएगा CBT 1 में, तो 60 मिनट का समय मिलेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 75 रहेंगे, जो कि यहाँ पे दोस्तों आपका ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे और सभी क्वेश्चन पे 1 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। और निगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखे गए हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में बात करें तो मेंशन किया गया है कि UR और EWS वाले छात्र होंगे 40% कम से कम मार्क्स लाना होगा। OBC NCL वाले छात्र को कम से कम 30% मार्क्स लाना होगा। SC वालों को कम से कम 30% मार्क्स लाना होगा और ST वालों को कम से कम 25% मार्क्स लाना होगा, तभी आगे का प्रक्रिया इनका होगा। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इतना पे मेरिट बनती नहीं है, इससे कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा ही लाएं ताकि यहाँ पे CBT 2 में आपका सिलेक्शन हो सके। एक चीज़ और मेंशन, नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्जाम होगा तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा। और दोस्तों बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आवेदन करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट के फॉर्म में, इसलिए समझिए कि नॉर्मलाइजेशन तो होना तय ही है। तो यहाँ पे CBT 1 का आप लोगों ने देख लिया कि पहले जो था 2018 वाले रिक्रूटमेंट में सेम टू सेम वही पैटर्न है, सेम टू सेम एग्जाम का क्राइटेरिया सब कुछ वही है। यहाँ पे अगर बात कर ले सिलेबस के बारे में कि कुछ चेंजेज हुए हैं, तो दोस्तों सिलेबस में भी कोई चेंजेज यहाँ पे नहीं हुए हैं। देख लीजिए, पहले भी सेम टू सेम सिलेबस था मैथमेटिक्स का, अभी भी सेम टू सेम सिलेबस है। वही मेंटल एबिलिटी रीजनिंग की बात करें तो पहले भी यही सारे टॉपिक थे, अभी भी यही सारे टॉपिक हैं। एक्सेट्रा में लिखे रहते हैं, यानी कि कुछ कुछ टॉपिक जो यहाँ पे मेंशन नहीं है वो भी टॉपिक से आपके सवाल आ सकते हैं। ठीक है, मैथमेटिक्स में भी यहाँ पे लास्ट में लोग लिख देते हैं ETC एक्सेट्रा, यानी कि कुछ टॉपिक जो इसमें नहीं मेंशन है जैसे ट्रिगोनोमेट्री या फिर और भी कुछ चीज़ें ज्योमेट्री, तो वो सबसे भी कभी कभी सवाल आते हैं, तो ये सब चीज़ भी आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल साइंस के बारे में। तो जनरल साइंस का जो सवाल है वो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस यानी कि बायोलॉजी है 10th लेवल का, उससे सवाल आपका आएगा CBT 1 में। जनरल अवेयरनेस में बात करें तो करंट अफेयर का तो सवाल आएगा ही। यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंशन है, तो ये दूसरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जैसे कि इसरो, DRDO जो मिसाइल्स और ये सब बनती है, या फिर कुछ डिस्कवरीज हुए, इन्वेंशन हुए, आविष्कार हुए, कुछ नई नई चीज़ें करंट में आसपास में 2-4 साल के अंतर्गत, तो ये सारी चीज़ों से साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी सवाल आते हैं। स्पोर्ट्स से सवाल आते हैं, कल्चर से सवाल आते हैं, पर्सनैलिटी से आते हैं, इकोनॉमिक्स से आता है दोस्तों, पॉलिटिक्स से आता है, इसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सबसे आपके सवाल आते हैं। तो समझिए कि जीके और करंट अफेयर तो आपका आना तय है। इसके बाद साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है 10th लेवल के स्टैंडर्ड तक का जो सवाल पूछे जाते हैं, वैसे सवाल आपके आने तय हैं। तो ये हो गया CBT 1 का, जो कि देख लिया टोटल 75 क्वेश्चन इन सभी टॉपिक से रहने वाले हैं और टोटल यहाँ पे दोस्तों 60 मिनट का समय आपको मिलने वाला है। इसके बाद आते हैं CBT 2 में। तो CBT 2 का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे जो क्वालिफाई करेंगे छात्र CBT 1 में, उसके बाद CBT 2 में जाएंगे। और यहाँ पे बोल दिया गया है कि टोटल 15 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, यानी कि अगर वैकेंसी 1000 है, ठीक है, तो इसके 15 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा कहाँ पे, CBT 2 में जाने के लिए, यानी कि 15,000। तो इसी तरह से अगर 1 लाख वैकेंसी होती तो 15 लाख छात्र का चयन होता। तो ऐसे है कि टोटल 15 गुना कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जो कि CBT 2 में बैठेंगे। और यहाँ पे CBT 2 का जो मार्क्स होगा वही मेन मार्क्स होगा दोस्तों, यहाँ पे मेरिट डिसाइड करने के लिए। अब जो पैटर्न और सिलेबस इसका बांटा गया है वो 2 तरीके से है CBT 2 में, पार्ट ए होगा और पार्ट बी होगा। अब टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा 2 आवर 30 मिनट का समय रहेगा और टोटल जो क्वेश्चन होंगे 175 क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब देखिए पार्ट ए जो होगा उसमें 90 मिनट का समय मिलेगा और टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पार्ट बी में बात करें तो टोटल 60 मिनट का समय रहेगा और टोटल 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए के मार्क्स से आपके बनेगी, यानी 100 क्वेश्चन में से जितना नंबर आप लोग लाइएगा वो बेहतर होगा आपके लिए यहाँ पे मेरिट बनाने के लिए। और पार्ट बी का जो मार्क्स होता है 75 क्वेश्चन का जो 60 मिनट मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई कर लेना होता है इसमें, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा मेरिट में, पार्ट बी वाला। इसके बाद बोला गया है कि देखिए जो यहाँ पे निगेटिव मार्किंग है वो निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, कितना 1/3 मार्क्स निगेटिव ईच रॉन्ग आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन के बारे में मेंशन किया गया है कि नॉर्मलाइजेशन यहाँ भी होगा, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा। तो पार्ट ए में यहाँ पे बोले गए हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में कि यूआर ईडब्ल्यूएस को 40%, ओबीसी एनसीएल को 30%, एससी को 30% और एसटी को कम से कम 25% मार्क्स यहाँ पे लाने होंगे आगे के प्रोसेस के लिए। तो ये चीज़ें तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, लेकिन मेरिट तो पार्ट ए से बनेगा, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि नंबर आए ताकि मेरिट में अच्छा नंबर रहे और सिलेक्शन होने की उम्मीदें रहें। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में मेंशन है ओनली द मार्क्स स्कोर्ड इन पार्ट ए शैल बी काउंटेड फॉर शॉर्टलिस्टेड of candidate for further stages of this recruitment process provided the candidate irrespective of community is able to secure qualifying marks 35% in part B। यानी सिर्फ और सिर्फ पार्ट ए से ही दोस्तों आपका मेरिट बनने वाला है, इसी से आपका जॉब लगेगा। लेकिन यहाँ पे पार्ट बी में आपको 35% मार्क्स लाने होंगे, ये क्वालिफाई करना होगा। अगर पार्ट ए में बहुत अच्छा नंबर लाते हो लेकिन पार्ट बी में फेल कर जाते हो ट्रेड टेस्ट में, तो ऐसे में वही कहानी आपकी खत्म हो जाती है। तो पार्ट बी भी आपको पास करने ही करने होंगे। अब सिलेबस क्या दिया गया है पार्ट ए का, मैथमेटिक्स का दिया गया है,
जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का दिया गया है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग का दिया गया है और सेम टू सेम दोस्तों सिलेबस है जैसा कि यहाँ पे पहले आपके सिलेबस से 2018 में भर्ती आई थी वही। तो ये सारी चीज़ें सेम है, तो सिलेबस में बदलाव तो नहीं है ज़्यादा। इसके बाद सिलेबस और 4 पार्ट बी। अब पार्ट बी देखिए, पार्ट बी इंपॉर्टेंट है जो कि यहाँ पे ट्रेड टेस्ट है और इसी के बारे में मैं वीडियो में बताने वाला था कि फॉर्म भरते समय आपको कैसे कैसे पार्ट बी का जो है ट्रेड टेस्ट सिलेक्ट करने होंगे। तो पार्ट बी है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा एंड शैल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द वेरियस ट्रेड सिलेबी एज प्रिस्क्राइब बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग डीजीटी, यानी डीजीटी के वेबसाइट पे जो यहाँ पे सिलेबस असाइन किए गए हैं जैसे इलेक्ट्रीशियन का, फिटर का और कई सारे ट्रेड का, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका दोस्तों सवाल है जो कि यहाँ पे आने वाले हैं पार्ट बी में। और ये सिर्फ क्वालिफाई आपको करना होगा, इसका मार्क्स ऐड नहीं होगा मेरिट में, सिर्फ 35% मार्क्स इसका लाना होगा। यानी कह लें तो टोटल जो मार्क्स कवर करता है पार्ट बी कितना करता है, 75 क्वेश्चन रहेंगे आपके और इसका 35% आपको मार्क्स यहाँ पे लाना है बस, ठीक है। यानी कह लें तो 27 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही कर देना है। 75 क्वेश्चन में से अगर 27 क्वेश्चन जो कैंडिडेट बिल्कुल सही कर दिए उनका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, 27 नंबर भी आ गया तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स कि 75 में से 27 नंबर आ गया तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे पार्ट बी में समझिए कि क्वालिफाई कर गए हैं। तो जो कैंडिडेट 75 में से 75 भी सही कर लिए, कोई 27 नंबर भी ले आए तो दोनों ही एक तरह से बराबर हैं क्योंकि ये मार्क्स मेरिट में ऐड ही नहीं होता है। इसलिए कोशिश कीजिएगा सारे छात्र जो सिलेक्ट होंगे CBT 1 के बाद CBT 2 में वो यहाँ पे पार्ट बी को क्वालिफाई कर लें ताकि आपके लिए बेहतर होगा, वरना फेल करते हो तो ऐसे में सारा रास्ता आपका समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि आपको सिलेक्ट कैसे करने हैं, तो सबसे पहले ऊपर ही पॉइंट नंबर डी में बोला गया है, देख लीजिए। कैंडिडेट विथ ITI ट्रेड अप्रेंटिस क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम दियर ट्रेड। अब जो कैंडिडेट ITI वाले हैं और जो ALP के लिए आवेदन कर रहे हैं, जो एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र हैं और जो ALP के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो ITI में आप लोगों ने या तो इलेक्ट्रीशियन से किया होगा, या तो फिटर से किया होगा, या तो वायरमैन से किया होगा, या तो MMB से किया होगा, या फिर जो भी आपका होगा ट्रेड वो एक ट्रेड से किया होगा। इस तरह से रेलवे से एक्ट अप्रेंटिस वाले भी उसी तरह से कोई ना कोई ट्रेड से यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसिप किए होंगे। तो जिस भी ट्रेड से आपने ITI किया है या फिर एक्ट अप्रेंटिसिप किया है वही ट्रेड आपको सेलेक्ट करने हैं क्योंकि उसी ट्रेड से आपका क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि खास करके जो ITI वाले हैं, जो एक्ट अप्रेंटिसेस वाले हैं, वो उसी ट्रेड को सेलेक्ट करेंगे, उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि उन्होंने ITI भी किया है उस सब्जेक्ट से, तो बहुत आसान हो जाएगा उनको, पार्ट बी में उसी से प्रश्न आएंगे तो इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। इसलिए ये बेटर होता है कि जहाँ से आप लोग ITI किए हो जिस ट्रेड से भी, या फिर जिस ट्रेड से एक्ट अप्रेंटिसेस किए हो वही पार्ट बी में रखिएगा तो सबसे आसान होगा आपके लिए। इसके बाद जो छात्र बच गए, डिग्री वाले हो गए, चाहे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग वाले, चाहे डिप्लोमा वाले हो गए, चाहे BTech वाले हो गए, तो वो छात्र को कैसे सिलेक्ट करना होगा, चाहे वो 10+2 वाले हो गए। तो 10+2 का तो बात नहीं है क्योंकि यहाँ पे टेक्नीशियन का तो भर्ती साथ में आया नहीं है और 2018 में टेक्नीशियन की भी भर्ती आई थी तो 10+2 फिजिक्स और मैथ्स की भी बात होती थी, लेकिन यहाँ पे फिजिक्स और मैथ्स की बात नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे दोस्तों SNT वाला पोस्ट टेक्नीशियन का आया ही नहीं है, सिर्फ ALP की भर्ती दी गई है। तो जो डिग्री डिप्लोमा वाले छात्र हैं उनको कैसे कैसे पार्ट बी सेलेक्ट करना है, तो यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिग्री डिप्लोमा वालों को क्या करना होगा। देख लीजिए, पार्ट बी है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, CBT 2 का है, यहाँ पे बोल दिया गया है। अब सबसे पहले बात करें कि जो कैंडिडेट यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं या फिर इसके कॉम्बिनेशन और वेरियस स्ट्रीम से आप लोगों ने डिप्लोमा या फिर BTech किए हो, तो उनको जो ट्रेड सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है पार्ट बी में वो इसमें से सेलेक्ट करना है। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन है, या तो आप लोग इलेक्ट्रीशियन सेलेक्ट कर सकते हो पार्ट बी के लिए, या तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक सेलेक्ट कर सकते हो, या तो वायरमैन सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आर्मेचर एंड कॉइल वेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, या तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक सेलेक्ट कर सकते हो। बस इतना ही आपके पास ऑप्शन मिलता है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या फिर डिग्री किए हैं, या फिर इसके कॉम्बिनेशन से आप लोग किए हो, कोई और कॉम्बिनेशन होता होगा सब्जेक्ट इसको मिला करके इलेक्ट्रिकल को, तो उससे किए हैं। तो यही सारे ट्रेड हैं जो कि आपको सिलेक्ट करने हैं और ये सारे ट्रेड में से कोई एक ही ट्रेड आपको सिलेक्ट करना होता है। उसी में से पार्ट बी में आपका प्रश्न आएगा 75 नंबर का और वो 75 नंबर में से आपको क्वालिफाई करना होगा। कम से कम 27 मार्क्स ले आते हो तो आप लोग पास मानिएगा, 27 से जितना ज़्यादा लगेगा उतना ही अच्छा होगा एक तरह से, लेकिन वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ज़्यादा भी मार्क्स लाते हो तो कुछ नहीं है, बस पास हो जाना है, एनी हाउ इतना मान के चलिए, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इसके कॉम्बिनेशन वालों के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से डिप्लोमा या फिर BTech किए हैं या फिर इसके कॉम्बिनेशन से किए हैं, तो ऐसे छात्र को क्या सेलेक्ट करना होगा ट्रेड टेस्ट में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सेलेक्ट करना होगा या तो मैकेनिक रेडियो एंड टीवी सेलेक्ट करना होगा। तो मात्र 2 ऑप्शन रेलवे दे रही है आप लोग को, ये सेलेक्ट कीजिए या फिर ए सेलेक्ट कीजिए पार्ट बी के ट्रेड सेलेक्ट में। तो देख सकते हो कि यहाँ पे कोई गड़बड़ी आपको नहीं करनी है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म आवेदन करने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इसके कॉम्बिनेशन से जो यहाँ पे किए हैं, तो जो डिप्लोमा BTech मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इससे कॉम्बिनेशन से किए हैं उनको देखिए क्या
क्या ऑप्शन मिलते हैं ट्रेड सेलेक्ट करने में पार्ट बी में। तो पार्ट बी में फॉर्म भरते समय या तो फिटर सेलेक्ट कर सकते हो, या तो मैकेनिक मोटर व्हीकल, या तो ट्रैक्टर मैकेनिक, या तो मैकेनिक डीजल, या तो टर्नर, या तो मशीनिस्ट, या तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, या तो हीट इंजन, या तो मिल राइट, या तो मेंटेनेंस मैकेनिक। तो इतना सारा ऑप्शन आपके पास है मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए या फिर इसके सब स्ट्रीम वालों के लिए कि ये सारे ट्रेड में से कोई एक ट्रेड आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग एंड कम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में से। तो इसमें से जो बीटेक डिप्लोमा किए हैं या फिर इसके सब स्ट्रीम से, तो ऐसे छात्र को क्या क्या ऑप्शन मिलता है पार्ट बी में सेलेक्ट करने का। तो पार्ट बी में आप लोग मैकेनिक मोटर व्हीकल सेलेक्ट कर सकते हो, ट्रैक्टर मैकेनिक सेलेक्ट कर सकते हो, मैकेनिक डीजल सेलेक्ट कर सकते हो, हीट इंजन सेलेक्ट कर सकते हो, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये सारे ट्रेड आपको दिए जा रहे हैं। तो यहाँ से आई थिंक कि क्लियर हो चुका होगा कि जो जो डिप्लोमा बीटेक वाले छात्र हैं, जिस जिस सब्जेक्ट से डिप्लोमा बीटेक किए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेड सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड सेलेक्ट करना होगा। और आप लोग स्वच्छंद हो, अगर कोई चाहे कि वायरमैन सेलेक्ट कर लूँ तो वायरमैन सेलेक्ट कर सकते हो, वायरमैन से ही 75 क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई चाहे कि इलेक्ट्रिशियन सिलेक्ट कर लूँ तो इलेक्ट्रिशियन करेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले तो इलेक्ट्रिशियन से 75 क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, कोई फिटर चाहेंगे तो फिटर सेलेक्ट कर सकते हैं, 75 क्वेश्चन फिटर से आएगा। अगर कोई यहाँ पे चाहे कि हीट इंजन से मैं कर लेता हूँ, पार्ट बी सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो पार्ट बी में 75 क्वेश्चन हीट इंजन से आएगा। तो ये सारी चीज़ें होती है। तो कोई एक ही आपको पार्ट बी में सब्जेक्ट है जो कि सेलेक्ट करना होता है, जो कि हर कॉम्बिनेशन का मैंने यहाँ पे बता दिया और उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर हमने ये सबसे किया है तो पता कैसे चलेगा कि इलेक्ट्रिशियन में सवाल कैसे आएंगे या फिर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में कैसे आएंगे, वायरमैन सेलेक्ट किया तो कौन सा आसान होता है, कौन सा ईजी होता है। तो दोस्तों ये आपको देखना होगा। और इसकी सिलेबस के बारे में बात करें तो रेलवे ने पहले ही आपको बता रखा है कि सिलेबस कहाँ से अकाउंट होगा। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा। देखिए https यहाँ पे dgt.gov.in जो होता है वो इसी वेबसाइट पे, DGT का जो वेबसाइट है इसी वेबसाइट पे जाकर के आपको सिलेबस डाउनलोड करना होगा और देख लेना होगा कि कौन सा आपके लिए अच्छा होगा और उसके अकॉर्डिंग आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। वरना ऑल्टरनेटिव के तौर पे मैं बताऊं तो जिनके पास टेक्स्ट बुक का जिनके पास सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे प्रीवियस ईयर का पेपर तो बिल्कुल भी लगा ही सकते हैं और देख सकते हैं। तो प्रीवियस में 2018 की जो भर्ती हुई थी फ्रेंड्स, वहाँ पे जो भी पार्ट बी के सिलेबस हैं और जो जो क्वेश्चन आए हुए थे सब कुछ आपको वहाँ पे मेंशन कर दिया गया है और सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाते हैं टेक्स्ट बुक वाले ऐप से। तो जिनके पास है तो वो तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनके पास नहीं है तो टेक्स्ट बुक पास प्रो बाई कर लीजिएगा। पास प्रो में ही प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो और सब कुछ यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हो, देख सकते हो। तो टेक्स्ट बुक पास प्रो है तो उससे फ़ायदा आप लोग ले लीजिए और देखिए कि वहाँ पे कौन सा ट्रेड है जो कि आपके लिए अच्छा लग रहा है, उसका प्रीवियस ईयर डाउनलोड करके देख करके और जो अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म भरने से पहले आप लोग सचेत होकर के अच्छे से ट्रेड सेलेक्ट आप लोग कीजिएगा। रही बात तो ऑफलाइन माध्यम से कई सारे बुक्स भी आते हैं दोस्तों, जहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाता है मार्केट में। देखिए ऐसा बुक कोई मिलता है तो वहाँ से भी जा करके आप लोग उसको रेफरेंस लीजिए, जो पार्ट बी में अच्छा लगता है वो आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आपके लिए बेहतर साबित होगा सब कुछ एनालाइज करने के बाद कि आपको कौन सा पार्ट बी में सेलेक्ट करना चाहिए। अगर दोस्तों आप लोग को DGT के ऑफिशियल वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड करना है किसी ट्रेड का तो डायरेक्ट गूगल में टाइप कीजिएगा DGT, जैसे इलेक्ट्रिशियन सिलेबस मैंने यहाँ पे टाइप किया तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आ गया डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग और इलेक्ट्रिशियन, और यहाँ पे PDF फाइल्स आपको नजर आ जाएंगे। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का पूरा जो है सिलेबस आपको डाउनलोड हो जाएगा और उसी के बेसिस पे आपके पार्ट बी में सवाल आते हैं। जिनको यहाँ पे फिटर से करना है तो यहाँ पे DGT इलेक्ट्रिशियन की जगह पे फिटर डाल दीजिएगा तो फिटर का सिलेबस मिल जाएगा। जो भी ट्रेड का सिलेबस आपको सर्च करना है ऑफिशियल जो रेलवे बोलती है तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग डाउनलोड करके सब कुछ देख सकते हो। वरना जो टेक्स्ट बुक ऐप से आप लोग चाहो तो वहाँ से प्रीवियस ईयर के पेपर या फिर कहीं सैम्पल पेपर आपको गूगल पे मिल जाते हैं प्रीवियस ईयर वाले, या फिर कोई जो बुक होते हैं वो उसमें प्रीवियस ईयर का पेपर का अंकलन है पार्ट बी का तो वहाँ से मिल जाता है, तो वहाँ से आप लोग रेफरेंस ले सकते हो। तो आई होप कि पार्ट बी का जो ट्रेड सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है इसके बारे में आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो फॉर्म भरने से पहले सब कुछ देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग पार्ट बी का आप लोग चयन कीजिएगा ताकि कोई गलती ना करो और यहाँ पे दोस्तों आपका सिलेक्शन सही तरीके से हो सके। तो ये रही अपडेट। कोई भी और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।